आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज़ेकियाहू बेन डेविड के बारे में और यह भी बात करेंगे कैसे जो यहूदियों का मसीहा होगा वो बिल्कुल यीशु के समान होगा और क्या इज़ेकियाहू बेन डेविड इन बातों पर खरा उतरता है। बेन डेविड का जन्म 1988 में हुआ था। इब्रानी कैलेंडर में यह 5747वां वर्ष होता है। प्राचीन यहूदी रिवाज के अनुसार बच्चों को आदरणीय पारिवारिक सदस्यों का नाम दिया जाता था। यहूदी विचारानुसार एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण होता था क्योंकि नाम के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। इसी रिवाज के आधार पर इसका नाम शलोमो यहूदा बेन डेविड नाम दिया गया। इस नाम में शलोमो और यहूदा इसके दो दादाओं के नाम से लिया गया है। इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए जब मैंने इसका नाम गूगल सर्च में डाला तब मुझे आश्चर्यजनक तथ्य देखने को मिले। इसके नाम में जो बेन डेविड है उसका मतलब है सन ऑफ डेविड, मतलब दाऊद का बेटा। और आपको बता दूं कि बाइबल में भविष्यवाणी हुई थी कि जो मसीहा पैदा होगा वो राजा दाऊद के घराने में पैदा होगा और यीशु भी राजा दाऊद के घराने में ही पैदा हुए थे। इसका जो सरनेम है बेन डेविड, उसका मतलब दाऊद का बेटा है और जब से बेन डेविड पैदा हुआ तब से इसका सर हमेशा ढक कर रखने के निर्देश दिए गए थे। हो सकता है यह भी किसी प्रकार का रिवाज हो क्योंकि एक यहूदी रिवाज था कि जो व्यक्ति खुद को परमेश्वर की सेवा के लिए देते थे वह बचपन से बाल नहीं कटवाते थे, जो यह दर्शाता था कि वह एक नाजिर है यानी परमेश्वर का सेवक। इसका बचपन स्पेन में यहूदी रीति रिवाजों का पालन करते हुए बीता। बचपन से ही उसने अपना जीवन तोहरा को समर्पित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि छोटी सी उम्र में ही उसने पूरी तोहरा याद कर ली। वह तोहरा के शब्दों से ड्राइंग तक बना लेता था। उसकी बनाई हुई हजारों ड्राइंग्स को लेकर एक किताब बनाई गई जिसका नाम टोल्डोस एडम द जनरेशन ऑफ मैन रखा गया। 15 साल की उम्र में ही उसने तालमुद में मास्टरी हासिल कर ली। 20 साल की उम्र में इसका विवाह हुआ। 21 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हजारों लोग इसके मुंह से तोहरा सुनने आते थे। धीरे धीरे समय के साथ इसका ओहदा और बढ़ने लगा। इसके ज्ञान के कारण तोहरा के स्कॉलर जो यहूदी रीति रिवाजों और नियमों का ध्यान रखा करते थे सलाह लेने आने लगे और वो भी इसके मुंह से तोहरा सुनना पसंद करते थे। यहूदी बताते हैं कि उसके मुंह से तोहरा के वचन जब निकलते हैं तब एक दिव्य अनुभूति महसूस होती है और वह तोहरा को अद्भुत सुंदरता के साथ प्रकट करता है। और आपको बता दूं कि यीशु भी यहूदी स्क्रिप्चर के बहुत बड़े जानकार थे। जब भी वह लोगों को वचन सुनाते थे लोग अचंभे में पड़ जाते थे। इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 13 वचन 54 में पढ़ सकते हैं। आज ऐसे ही बेन डेविड के तोहरा के ज्ञान को सुनकर लोग आश्चर्यचकित हैं और लोगों का मानना है कि बेन डेविड के बारे में जोहार में भविष्यवाणी दी गई थी। इसे आत्मिक मार्गदर्शक बताया जा रहा है और यहूदी इसे अपना रक्षक मानते हैं। यहूदी लोगों ने इसे एक खास नाम यनुका से नवाजा है। अब इसका नाम दी यनुका राव शलोमो यहूदा बेन डेविड नाम से जाना जाता है। बेन डेविड एक म्यूजिशियन है और आप इसे अक्सर पियानो बजाता हुआ देख सकते हैं। और आपको एक खास बात बता दूं, माना जाता है कि लूसीफर एक म्यूजिक इंचार्ज था। इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा बेन डेविड बार बार टेम्पल माउंट पर जाता रहा है और प्रार्थना करता रहा है। बड़े बड़े रब्बी बेन डेविड के बारे में कहते हैं कि इसके जैसा आत्मिक व्यक्ति कई जनरेशन से नहीं आया था। और एक बात सामने आ रही है कि यह चिन्ह और चमत्कार भी दिखा रहा है। इसकी मौजूदगी में कई लोगों ने आत्मिक उद्धार और ब्लेसिंग्स महसूस की। एक व्यक्ति ने अपनी चंगाई की गवाही देते हुए बताया कि डॉक्टर ने उसे बीमारी की वजह से ऑपरेशन की सलाह दी थी। एक घातक ट्यूमर की वजह से वह चल फिर नहीं पाता था। उस बीमारी के कारण उसे बहुत दर्द भी होता था, लेकिन जैसे ही वह बेन डेविड से मिला वो उछलने कूदने लगा। लेकिन जैसे ही वो बेन डेविड से मिले और बेन डेविड ने उनसे कहा मुझे देखो और कहा आज से ही तुम स्वस्थ हुए, और वह व्यक्ति दोबारा टेस्ट के लिए गया और देखा कि सारी बीमारी खत्म हो चुकी थी। आप यहाँ नोटिस कीजिए, यीशु भी चंगाई देते थे तो ऐसे ही होता था। अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, यहाँ तक कि मुर्दों तक को यीशु ने दोबारा जिंदा कर दिया था। और ठीक बेन डेविड भी लोगों को आज चंगा कर रहा है। क्या आप इसे कोइंसिडेंस मानेंगे? शैतान के पुत्र को एंटी क्राइस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह क्राइस्ट का उल्टा होगा। यीशु अनंत जीवन देते हैं जबकि एंटी क्राइस्ट अनंत मृत्यु का भागीदार बनाता है। एंटी क्राइस्ट के बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 13 में लिखा गया है,
वह महान चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है, और ये भी आज चमत्कार दिखा रहा है। इसके बारे में मत्ती और मार्कुस ने भी अपने सुसमाचार में पहले ही बता रखा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक यहूदी व्यक्ति का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जिसमें उसने थर्ड टेम्पल के बारे में बताया था। उसी वीडियो में उसने एक खास बात और डिस्क्राइब की थी कि समथिंग हिडन हैज टू रिवील फर्स्ट, मतलब यहूदी सबसे पहले अपने मसीहा यानी कि एंटी क्राइस्ट को रिवील करेंगे और उसके बाद टेम्पल बनाएंगे। हमें अब बेन डेविड पर और भी गंभीरता से नजर रखना होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट पर एक बार बेहद खतरनाक हमला होगा, क्योंकि इस बारे में जकरिया के ग्रंथ अध्याय 11 वचन 17 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, उसकी बाँह और दाहिनी आंख पर तलवार की चोट लगे, जिससे बाँह सूख जाए और वह काना हो जाए। इससे भी पता चलता है कि कौन एंटी क्राइस्ट होगा। जकरिया अध्याय 11 के वचन 16 में यह बताया गया है कि ईश्वर एक निकम्मे चरवाहे को नियुक्त करने वाला है, जो एंटी क्राइस्ट होगा, जिस पर तलवार की चोट लगेगी, यानी यहूदी लोग उसे अपना अगुआ यानी मार्गदर्शक मानेंगे। और आज यरूशलेम में यही होता दिख रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या बेन डेविड ही एंटी क्राइस्ट है? पता नहीं, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कि एंटी क्राइस्ट कौन है। लेकिन अंत के दिनों के संबंध में बेन डेविड एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक वचन मैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 16 के वचन 13 का पढ़ना चाहूंगा। वहाँ ऐसा लिखा है, तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। पंखदार सर्प शब्द का प्रयोग हमेशा से लूसीफर के लिए किया जाता रहा है, और पशु हो सकता है एंटी क्राइस्ट हो, और एंटी क्राइस्ट एक नबी नियुक्त करे, और हो सकता है बेन डेविड झूठा नबी हो। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है। बेन डेविड या तो पशु यानी एंटी क्राइस्ट हो सकता है, या तो वह मात्र झूठा नबी है। अभी तक तो देखने में यह यहूदियों का मसीहा ही लग रहा है, क्योंकि अगर वाकई में यह दाऊद के घराने से है और चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, तो हो सकता है कि यही एंटी क्राइस्ट हो, क्योंकि यह बिल्कुल यीशु के समान ही कार्य कर रहा है। इस प्रकार हम यीशु और यनुका के बीच आज अद्भुत समानता देख पा रहे हैं।